मैं मांगता हूँ भगवान से, महाकाल से, और जब मैं मांगता हूँ तो थोड़ा नहीं मांगता। और वो कहते हैं कि जब तुम्हें मांगना ही है तो सही से फिर तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। 1600 किलोमीटर की मेरी यात्रा हो चुकी है। 10,000 किलोमीटर जाऊँगा। 21 राज्यों की मेरी यात्रा, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश आऊँगा 2024 में, और अयोध्या में मेरी यात्रा समाप्त होगी। और नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत, और हमारे बीच में और देख सकते हैं पैदल यात्रा करके 10,000 किलोमीटर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जोश भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप पैदल चल के आ रहे हैं, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब साइकिल ले ले या कुछ टेम्पू कर ले या मतलब बाइक से चले, कि आप पैदल चल रहे हैं? कभी सोच ही नहीं थी मेरी कि शॉर्टकट में आपको कुछ करना है। अगर आपको संघर्ष ही करना है तो आप संघर्ष इतने बड़े करो, क्योंकि भारत में क्या था कि हम जब मांगते भी हैं तो हमेशा छोटा मांगते हैं, ठीक है, और मांगते भी हैं तो हम मंत्रियों विधायकों से मांगते हैं। मैं मांगता हूँ भगवान से, महाकाल से, और जब मैं मांगता हूँ तो थोड़ा नहीं मांगता। और वो कहते हैं कि जब तुम्हें मांगना ही है तो सही से फिर तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे लगा कि मैंने सोच में ही नहीं आया कि मुझे शॉर्टकट लेना है या मुझे थोड़ा कंफर्ट जोन में रहना है, क्योंकि कहते हैं कि अनकंफर्ट जोन में जब आप रहते हैं तभी आप लर्निंग फेज में होते हैं। जब आप लर्निंग फेज में होते हैं तभी आप जीवन में कुछ कर पाते हैं। तो मुझे लगा कि आपको पैदल यात्रा करना चाहिए, और भारतवर्ष में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए, लोगों से मिलना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं उपलब्धि होगी। वहाँ से बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आग मेरे दिल में लगी हुई है, समाज को लेकर लगी हुई है। समाज भारतवर्ष को बदलने के लिए, भारत समाज की आइडियोलॉजी को बदलने के लिए, यूथ के जो एडिक्टेड होते जा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे अल्कोहल को लेके कहीं ना कहीं कंज्यूम करते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से वो एडिक्टेड होते जा रहे हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं आज समाज को बदलने की ज़रूरत है। इसलिए स्कूल के अंदर जा रहा हूँ, उनको बताया जा रहा है कि हमें सबसे पहले कुछ बचाना है बेटा, तो पर्यावरण को बचाना है, क्योंकि पर्यावरण के बिना हमारे जीवन को कल्पना भी नहीं किया जा सकता। क्या लगता है आपका जो आग सीने में लगा है वो कहाँ तक चलेगा और क्या निष्कर्ष निकलेगा? ये तो सर आखिरी सांस तक चलेगी। इसमें तो इसके साथ तो कोई समझौता नहीं है, क्योंकि विश्वास जब आपके साथ चल जाता है और विश्वास का जब आपका संकल्प अडिग हो जाता है तो प्रकृति आपकी रक्षा करने लगती है। कहते हैं कि जब आप पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। मुझे लगता है कि मेरे विश्वास के साथ मेरा संकल्प जुड़ा हुआ है, और जब संकल्प मेरे साथ और विश्वास दोनों साथ साथ है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे कुछ % ही सही, लेकिन इम्पैक्ट छोड़ के जरूर जाऊँगा। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ से यात्रा शुरू किए थे और आपका क्या नाम है और घर कहाँ? मेरा नाम आशुतोष पांडे है। 4 दिसंबर 2022 को ये यात्रा अयोध्या से शुरू हुई, पहुंचा मथुरा, मथुरा से प्रयागराज होते हुए मैं पहुंचा काशी, और काशी से फिर गाजीपुर होते हुए पहुंचा बिहार के बॉर्डर बक्सर पे, और बक्सर से आरा होते हुए पटना। 1600 किलोमीटर की मेरी यात्रा हो चुकी है। 10,000 किलोमीटर जाऊँगा। 21 राज्यों की मेरी यात्रा, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश आऊँगा 2024 में, और अयोध्या में मेरी यात्रा समाप्त होगी, जिसमें 10,000 वृक्षारोपण कर रहा हूँ। 10 लाख वृक्षों को लगवाने के लिए 21 राज्यों के मुख्यमंत्री से मिलूंगा, वहाँ के पर्यावरण मंत्री से मिलूंगा, उसके साथ हर जिले के DM से मिलूंगा, माननीय जिलाधिकारी से। इसके पीछे मिलने की सिर्फ वजह इतनी है कि उनको बोल दिया जाए कि सर अगर आपके राज्य से ऐसा कोई बच्चा इनिशिएटिव्स लेता है तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मोरल सपोर्ट दीजिए, फिजिकली, और नहीं दे सकते तो आप कम से कम उसको मोरल सपोर्ट दीजिए, फाइनेंस के सपोर्ट दीजिए, और उसके साथ प्रशासनिक रूप से कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्शन दीजिए। और ऐसे बच्चों को निकलना पड़ेगा, मेरे जैसे आशुतोष को, 1000 आशुतोष को निकलना पड़ेगा समाज को सुधारना, क्योंकि एक इंसान बलिदान कर देगा, लेकिन 1000 आशुतोष जब बलिदान करेगा तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत कुछ जाके इसका इम्पैक्ट छोड़ेगा। और मुझे लगता है मेरे यात्रा के दौरान सिर्फ अगर मैंने 1000 आशुतोष को तैयार कर दिया तो मेरे जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा सर। तो आप देख सकते हैं लगातार आशुतोष जी वृक्षारोपण के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं और लगातार अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। तो आप बिहार में किन किन लोगों से मिले और क्या रिस्पांस मिला, मतलब उनके तरफ से क्या सपोर्टिव नेचर देखने को मिला? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बिहार के लोगों को, बिहार की धरती को धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि बिहार आने से पहले का बिहार का परसेप्शन जो था मेरा, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल चेंज हुआ। बिहार के लोग जितने प्यारे हैं, मुझे लगता है मुझे वो चीज़ यूपी के अंदर भी नहीं मिली। बिहार के लोग बहुत डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन बिहार को बदनाम क्यों किया गया, उसको लेके मैंने एक चंद लाइनें लिखी कि कुछ चिल्लर थे जो गिरे खनके, उनकी आवाज़ कुछ दूर तक गई, वो बेशकीमती जो नोट हुआ करती थी किसी कोने में सिमट के रह गई। मैं बिहार आया हूँ, बिहार लिखने आया हूँ, बिहार बहुत खूबसूरत, इसको बदनाम मत करो। और रही बात यहाँ की पॉलिटिक्स की, तो 2 पैरामीटर पे समाज है। एक तो है जो बहुत अपर क्लास में है, एक है मिडिल क्लास में, एक बहुत लोअर क्लास में, 3 क्लास में। लोअर क्लास और मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो इस काम को मुझे लगता है ज़्यादा
ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अवेयरनेस कम है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है, चाहे हो सकता है मेरे पैदल चलने की वजह, जब मुझसे पूछते हैं कहाँ तक जाओगे, मैं कहता हूँ 21 राज्यों में जाऊँगा, 10,000 किलोमीटर पैदल जाऊँगा, तो मुझे गले लगा लेते हैं, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे उनको समझ में ना आए। लेकिन जब मैं उनको समझाता हूँ कि भैया सबसे पहले हमें कुछ बचाना है तो प्रकृति बचानी है, क्योंकि पानी की तरह कल ऑक्सीजन पैक करके बेची जाएगी, 75% जो लोग हैं यही मारे जाएंगे, बाकी कोई मारा नहीं जाएगा। जो बेच रहा होगा वो तो जिंदा रहेगा, जो खरीद रहा होगा वो मर जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आता, प्यार देते। लेकिन जब अपर क्लास फैमिली की बात करें तो अपर क्लास फैमिली से सहानुभूति तो बहुत मिलती है, लेकिन फिलहाल अभी तक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। कल यहाँ के 3 डिप्टी सीएम से, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उसके बाद माननीय पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव जी से मुलाकात हुई। बहुत आश्वासन मिला, उन्होंने कहा कि मैं अपने ट्विटर अकाउंट से इसको ट्वीट करूंगा, और मुझे लगा वहाँ पे कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, व्यक्तित्व अच्छा है, और उनके बारे में लोग अलग अलग परसेप्शन बनाते हैं, लेकिन मुझसे पर्सनली कल उनका बहुत अच्छा व्यक्तित्व रहा। दूसरा, जब यहाँ पे पहुँचा मैं, विधान परिषद के जो हमारे माननीय स्पीकर हैं देवेंद्र चंद्र ठाकुर जी, जब उनसे मुलाकात हुई तो बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति लगे। उनके 20 मिनट उनके पास बैठा, उनके साथ नाश्ता किया, और जब उनसे मिला तो उनके व्यक्तित्व को जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई। और उन्होंने हमेशा कहा कि शिक्षा को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। आशुतोष, तुम जो काम कर रहे हो वो कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर तुमने कुछ भी चेंज कर दिया समाज में तो तुम्हारी सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि होगी। जब ये शब्द मैं अपने प्रति उनसे सुनता हूँ तो मुझे लगता है मैं जीवन का सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ। चलिए, आप देख सकते हैं लगातार आशुतोष जी द्वारा पैदल यात्रा के माध्यम से सबसे बड़ी बात यहाँ देखते हैं, भारत माता का झंडा है जो भारत के निर्माण में एक अहम योगदान है, भारत का चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, और भारत का एक पहचान कह सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000 किलोमीटर वंदे भारत पद यात्रा, 21 राज्यों की पर्यावरण बचाओ, राष्ट्र बचाओ यात्रा, और पेड़ लगाओ देश बचाओ। काफ़ी अच्छा मुहिम है इनका, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामना हम देंगे कि आप इसी तरह देश के निर्माण में और विशेष तौर पर पर्यावरण से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और लास्ट में हम एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका जो यात्रा है कितने दिन का है, और इस यात्रा के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा भारत की धरती पे? 2 साल का मेरा यात्रा है, भविष्य में क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता। 24 में 1000 जो लोग मेरे हैं, वो 1000 लोग आपको 1000 चेहरे दिखाई देंगे, और वो जब 1000 काम करें तो 10,000 तैयार होंगे, जब 10,000 काम करेंगे तो 1 लाख तैयार होंगे, और जब 1 लाख काम करना शुरू करेंगे तो वो 10 लाख तैयार हो जाएंगे, और जिस दिन 10 लाख लोग काम करना शुरू कर देंगे सर, वो 1 करोड़ लोग तैयार हो जाएंगे। और वही 1 करोड़ बनाने का मेरा सपना है। बाकी इससे ज़्यादा नहीं, 130 करोड़ की जनसंख्या को बदलने के लिए नहीं निकला हूँ मैं, 1000 लोग को निकल सकता हूँ, क्योंकि मेरी जितनी कैपेसिटी है मैं उतना काम करता हूँ। मेरे हाथ में 2 हाथ है, 2 पैर हैं, और एक बैग है। इसके साथ मेरा विश्वास है, मेरे हाथ में मेरी प्रकृति है, मेरे पीछे मेरा सम्मान है। प्रकृति और सम्मान दोनों साथ साथ लेके चल रहा हूँ। जिसको इसमें मेरे साथ भावनाएं जिसकी जुड़ेंगी, जो मुझसे निस्वार्थ भाव से प्यार करेगा, वही इस चीज़ को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, और जो इसको सपोर्ट करेगा वो आखिरी सांस तक सपोर्ट करेगा। मुझे ये विश्वास है। कहीं ना कहीं इसी विश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ मैंने अपने आप को समर्पित किया। राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र निर्माण को लेकर मैंने 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा करी है। उम्मीद करता हूँ कि मैं पटना में हूँ, लोग मुझे प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे। बिहार ने जितना मुझे प्यार दिया है उसके लिए मैं हमेशा आप सबके सामने नतमस्तक रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े थे और प्राकृतिक बचाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, और विशेष तौर पे पैदल यात्रा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हम चाहेंगे आप लोग भी इन्हें समर्थन करें, जहां भी मिले इन्हें सहयोग करें, क्योंकि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना हमारा जो है मुख्य काम होना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक बचेगा तभी हम लोग बच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।